प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दिन शुक्रवार है, 9 मई 2025। आज के दिन शुक्र प्रदोष व्रत है, जो कि कई लोग रखते हैं। जो लोग शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें पूजा के बाद व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए शुक्र प्रदोष व्रत कथा लाई हूँ। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत का पाठ करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत 9 मई 2025 को है, यानी कि आज। मान्यता है कि प्रदोष व्रत शिव पूजन व कथा सुनने के बाद ही पूर्ण होता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिर में उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित उसके घर वापस भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। अगर वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू को और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए। प्रदोष व्रत कथा सुनने के बाद शिव जी के मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभदायक होता है। शिव जी के मंत्र को 11, 21, 51 या 108 बार जाप कर सकते हैं। तो चलिए अभी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।